फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इनकी पार्टी की चल भी रही सरकार में कुछ, या वैसे ही सुख ही बात बना रहे सब। अरे गन्ने के भुगतान चाहिए, इन्हें फसलों के दाम चाहिए, इनकी जमीन छीनने लग रही वो चाहिए। किसी के बढ़ने से ना बढ़ने से नहीं फर्क पड़ता। इनका इलाज करवाओगे, इसका एक बिरादरी का इलाज करवाओगे। पिछले जब इलेक्शन हुआ, जब भी 1 महीने लग को टीवी पे इसी बिरादरी का नाम रहा। देखिए आप सारे देश में यही है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के बड़े जाट चेहरे भूपेंद्र चौधरी पर बड़ा दांव खेला तो चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या जाट चेहरे पर दांव लगाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, और अगर है तो कैसे। तमाम आकलन शुरू हो गए और इन सब के बीच फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए जाट। ऐसे में राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है। एक जाट को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने जो कहा वो सुनिए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है और उपराष्ट्रपति के रूप में भी जाट चेहरा सामने आया, तो 2024 की रणनीति के साधने का प्रयास? अरे गन्ने के भुगतान चाहिए, इन्हें फसलों के दाम चाहिए, इनकी जमीन छीनने लग रही वो चाहिए। किसी के बढ़ने से ना बढ़ने से नहीं फर्क पड़ता। इनकी पॉलिसी क्या रहेगी, फर्क उससे पड़ता है। अरे तो रोज आंदोलन हो रहे हैं, तो कहाँ एक बिरादरी कोई आंदोलन चला लेगा या एक पार्टी में रहेगा कोई काम कर लेगा? जाट चेहरे को बड़ा पद देगा नेतृत्व। इनका इलाज करवाओगे, इसका एक बिरादरी का इलाज करवाओगे। पिछले जब इलेक्शन हुआ, जब भी 1 महीने लग को टीवी पे इसी बिरादरी का नाम रहा। देखिए आप सारे देश में यही है। आपके नजरिए से फायदा नुकसान भाजपा को? पता नहीं क्या होगा, फायदा नुकसान तो इनके कर्म से होगा, कर्म से। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि देश में जाट बिरादरी ही रह गई है क्या? अभी जब चुनाव हुआ था तो उसमें 1 महीने तक इसी बिरादरी पर ही चर्चा चली थी। कह तो टिकैत ठीक ही रहे हैं। विधानसभा चुनाव के केंद्र में मानो जाट ही थे, और अब 2024 के चुनाव से पहले भी चर्चा उन्हीं की। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा बीजेपी को मिलेगा? तो राकेश टिकैत कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं कहते हैं कि हम भी चिट्ठी दे देंगे, लेकिन कौन सी चिट्ठी, जरा वो भी सुन लीजिए। चिट्ठी नहीं कहते कि हम भी 1 तो मीटर हटवा दे, हरियाणा के बराबर बिजली का रेट करवा दे। हरियाणा में भी 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ पे 175 है, और उसकी पावर दी बढ़ा। गन्ने का भुगतान है, एमएसपी का सवाल है। फसलें आधे रेट में बिकती है, अब धान आ जाएगा आधे रेट में बिकेगा। इनकी पार्टी की चल भी रही सरकार में कुछ, या वैसे ही सुख ही बात बना रहे सब। तो टिकैत कहते हैं कि इनकी पार्टी की सरकार में चल भी रही है कि नहीं वो भी तो नहीं पता। यानी राकेश टिकैत संगठन और सरकार पर तंज भी कस जाते हैं। लेकिन बीजेपी के इस दांव का जयंत को क्या नुकसान होगा, वो भी राकेश टिकैत से जान लीजिए। एक तरफ 2024 की तैयारी में जयंत चौधरी का जबरी स्तर से जुड़ के मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी जाटों को बड़ा पद देना, जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो क्या लगता है जो 2024 का चुनाव है इसमें सर पड़ेगा? जाट वोट बैंक खींचेगा इस बार? क्या पता भाई, वोट बैंक का किसे पता। वोट बैंक तो अपने घर में से ही पता नहीं चलता कौन किसे दिया वे, कहे किसी को दिया वे किसी को। हाँ, तो जैसे जयंत चौधरी मेहनत कर रहे थे इस, हाँ मेहनत तो सब मेहनत ही करे भाई, मेहनत करनी भी चाहिए भाई। पॉलिटिकल आदमी जिसे चुनाव लड़ना उसे मेहनत करनी चाहिए। कुल मिलाकर राकेश टिकैत अपने ही अंदाज में भूपेंद्र चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।